तो पहली मर्तबा सीज फायर की बात हम लोगों ने की है। जहां तक हवाई जहाज गिराने की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि हवाई जहाज हमारे गिरे हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत जनरल जेरोमी बैलिंजर, फ्रेंच एयरफोर्स चीफ, जो हमारी एयरफोर्स है, उसने कोई एयर टू एयर एंगेजमेंट में एक हवाई जहाज नहीं गिराया, बल्कि पाकिस्तान ने एयर टू एयर एंगेजमेंट में हमारे हवाई जहाज गिराए, जिसके बारे में सीडीएस कह चुका है, वी मेड मिस्टेक्स। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान तो माना जा सकता है, उन्होंने सबूत भी दिया है, टेल जितने एयरक्राफ्ट गिराए हैं उनके टेल नंबर्स भी बताए हुए हैं। अब बाद में जब ये फिगर्स निकलेंगे कि इतने हवाई जहाज गिरे हैं, तो इन लोगों को मुंह छुपाने के लिए हमारे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जो भी बोलेंगे उसी को रिपीट करेंगे हमारे बड़े बड़े ओहदेदार। इतना अच्छा एक सुनहरा मौका था कि इस्लामाबाद में भारत की सेना पहुंच गई थी, गोदी मीडिया के अनुसार। बलूचिस्तान में तिरंगा फहरा दिया था गोदी मीडिया के अनुसार। तो इतना सब आगे बढ़ के आप पीछे क्यों आ गए? दोनों मतलब ये भी बोलेंगे तो फंसेंगे, वो ट्रंप की बात नहीं मानेंगे तो फंस रहे हैं, ट्रंप की बात मान रहे हैं तो फंस रहे हैं। इसी को कहते हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। ट्रंप साहब की बात आप जब कह रहे थे, बहुत ध्यान से सुना, उन्होंने 8 प्लेन का नया हिसाब नहीं किया। परसों तक वो 7 प्लेन कह रहे थे, आज उन्होंने कहा कि एक 8वां प्लेन भी था जो कि क्षतिग्रस्त हो गया। इसका मतलब ट्रंप साहब धीरे धीरे एक एक परत उठा रहे हैं कि मुझे आप जो नहीं बता रहे हैं अपने लोगों को, वो भी बातें मुझे पता है। हवाई जहाज किसके कितने गिरे, आपके गिरे या पाकिस्तान के गिरे या दोनों का मिला के गिरे, सब कुछ मुझे पता है। यहां तक कि मुझे पता है कि कौन सा गिरा और कौन सा क्षतिग्रस्त हुआ। ट्रंप उनसे ये मुंह से कहलवा देंगे अगर इनका भेंट कहीं हो गया कि मैंने सीज फायर करवाया माय फ्रेंड, तो वो तो नहीं कह सकते कि नो यू डिड नॉट। कैसे कहेंगे वो? इंग्लिश और हिंदी में भी नहीं कह सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बम गिरा दिया, एक और बम गिराया, और वो उनकी आदतन, वो बम गिराने की उनकी आदत है। इस बार उन्होंने ये कहा कि 8 प्लेन गिराए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो 7 मई और 10 मई के बीच का जो समय है, उसमें 8 प्लेन गिराए गए। अब खबर आपको दिखाते हैं, उसका स्क्रीनशॉट, ताकि आपको पता चल जाए। आज सभी वेबसाइट पर ये खबर है। प्रिया, अगर आपके पास वो स्क्रीनशॉट्स रेडी हो। आज बिहार चुनाव के बीच में ये देखिए क्या खबर है। ट्रंप चेंजेस क्लेम ऑन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट अगेन, नाउ सेज 8 प्लेन्स शॉट डाउन। और मोदी जी तो इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब मोदी जी ने क्या किया है कि वायुसेना चीफ को आगे कर दिया है। 8 प्लेन। अब आप ये सोचिए, ये फिगर अगस्त में कितना था? 5 था। उसके बाद 6 बोला गया, उसके बाद 7 बोला गया, अभी हाल में ही उन्होंने 7 बोला था, और आज बिहार चुनाव के बीच में उन्होंने ये कहा कि 8 प्लेन्स गिराए गए हैं। अब मोदी जी नहीं बोल रहे ना, मोदी जी इस पर ऐसा लग रहा है कि बोलना चाह रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया कि अपने वायुसेना प्रमुख को आगे कर दिया है। मोदी जी इस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन वो और लोगों को खड़ा करते हुए जा रहे हैं कि इसमें उनका कोई बीच बचाव करे। लेकिन मोदी जी इस पर बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि आज बिहार चुनाव के वोटिंग के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि 8 प्लेन गिराए गए, तो सवाल ये उठता है कि मोदी जी इस पर चुप क्यों हैं? और जब तक चुप रहेंगे, इसी तरीके से उनकी छवि को डोनाल्ड ट्रंप ध्वस्त करते चले जाएंगे। सबसे पहली बात तो सीज फायर की बात करें, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है मेरे लिहाज से कि यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें मुख्य भाग था। और क्योंकि पहली रात को 6-7 जब 7 तारीख हमला हुआ हमारा आतंकवादियों अड्डों पर, तो हमारे डीजीएमओ ने स्पष्ट तौर से ये कहा कि हमारा ऑपरेशन समाप्त हो गया है, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो पहली मर्तबा सीज फायर की बात हम लोगों ने की है। छोटी सी बात थी, वो अभी तक चल रही है। और
जब तक हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में बोलेंगे नहीं, ट्रंप नहीं छोड़ेंगे इस बात को, क्योंकि बाकी सब लोगों ने कबूल कर लिया है। एक सिर्फ हम, वो कहते माय फ्रेंड मोदी, जहां तक हवाई जहाज गिराने की बात है इसमें कोई शक नहीं है कि हवाई जहाज हमारे गिरे हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत जनरल जेरोमी बैलिंजर, फ्रेंच एयरफोर्स चीफ, 16 जून, ये चेक हो सकता है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने, इंडिया लॉस्ट 1 राफेल, 1 मिराज 2000 एंड 1 सुखोई, 3 एयरक्राफ्ट। सो और हमारी तरफ से ये नहीं, तो अगर 3 एयरक्राफ्ट भी हैं जनरल मेहता जी, अगर भारत के 3 एयरक्राफ्ट जो आप बता रहे हैं कि ये गिराए गए हैं, और राफेल और मिराज, तो मोदी जी को ये बताने में क्या दिक्कत है? या फिर हमारे वायुसेना चीफ ही बता दे, कोई तो बताए इसको आधिकारिक रूप से। इसको छुपाया क्यों जा रहा है? क्योंकि जब तक छुपाया जाएगा तब तक डोनाल्ड ट्रंप 5, 6, 8, 200, 1000 ये सब बोलते रहेंगे। वो तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को चुप तो कराने की जरूरत है। हाँ, ये इसमें ये बड़े ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान तो माना जा सकता है, उन्होंने सबूत भी दिया है, टेल जितने एयरक्राफ्ट गिराए हैं उनके टेल नंबर्स भी बताए हुए हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी का हुक्म है, जैसे उन्होंने सिंदूर का नाम सिलेक्ट किया, ये पूरा ऑपरेशन के बारे में जो चुप्पी है, दिस इज ओनली ड्यू टू द प्राइम मिनिस्टर। फॉर व्हाट रीजन आई हैव नो, क्योंकि ये बाहर आएगा, ये एयरफोर्स वाले खुद बात करेंगे। अब इसका आर्म्ड फोर्सेस पर क्या फर्क, क्या असर आपको पड़ता हुआ दिखता है जनरल मेहता? बिकॉज ये ऑर्डिनरी सी चीज नहीं है। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की छवि को, हमारे सेना के जितने एफर्ट्स हैं उसको, उस पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले 5 बोला, फिर 6 बोला, आज 8 बोला, अब कल 200 बोलेंगे। तो सेना का क्या मजबूर हो जाएगी? अब सेना की तरफ से ही बोला जाएगा कि भाई अब आप चुप हो जाइए और कम से कम जो सही नंबर है वो बताने की कोशिश करिए। सेना की भी छवि इसमें खराब होती है, और प्रधानमंत्री की तो जो हो रही है वो हो ही रही है। उनकी क्या मजबूरी है किसी को पता नहीं। नहीं, पहली बात तो जो सेना की मजबूरी है, आज के दौर में सेना वही कहेगी जो मोदी जी कहेंगे। वो तो मोदी जी की सेना है। आपको याद है वो योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, और कुछ हद तक जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। फौज को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, और हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारा सैन्य धर्म है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो। अब बाद में जब ये फिगर्स निकलेंगे कि इतने हवाई जहाज गिरे हैं, तो इन लोगों को मुंह छुपाने के लिए जो अब एयर चीफ चुप बैठे हैं, एयर चीफ कह रहे हैं कि 12-13 एयरक्राफ्ट हमने गिरा दिए। अब क्लेम तो 12-13 का आप कर रहे हैं, लेकिन अपने जो हवाई जहाज के लॉस हुए हैं उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। सो इन समरी, ये इट इज बैड फॉर historical memory, it is bad for morale of the armed forces, and it is very bad. तो मुझे बहुत डर लगता है ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जहां हमारे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जो भी बोलेंगे उसी को रिपीट करेंगे हमारे बड़े बड़े ओहदेदार। देखिए, इसी को ना बिहारी में कहा जाता है, प्रधान जी के ऊपर पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छा से रायता फैलाया, फिर उसको समेटने के बदले ऊपर से छोंक भी लगा दिया। और ये पूरे प्रकरण में पिछले 6 महीने में हमारे जो 56 इंची शेर हैं उसको ट्रंप ने कागजी शेर साबित कर दिया। आप अगर ट्रंप साहब की बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं,
इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हमारे कोई हवाई जहाज नहीं गिरे, हम वो युद्ध जीत रहे थे। तो सवाल यह है कि आपका अगर कोई हानि नहीं हुआ, ट्रम्प साहब झूठ बोल रहे हैं, आप वो युद्ध जीत रहे थे, तो भाजपा जब कहती है कि पीओके पाक अधिकृत कश्मीर भी हम हाथ में लेंगे, अखंड भारत भी हाथ में लेंगे, तो जब सोने का इतना अच्छा एक सुनहरा मौका था कि इस्लामाबाद में भारत की सेना पहुंच गई थी, गोदी मीडिया के अनुसार बलूचिस्तान में तिरंगा फहरा दिया था गोदी मीडिया के अनुसार, तो इतना सब आगे बढ़ के आप पीछे क्यों आ गए? दोनों मतलब ये भी बोलेंगे तो फंसेंगे, वो ट्रंप की बात नहीं मानेंगे तो फंस रहे हैं, ट्रंप की बात मान रहे हैं तो फंस रहे हैं। इसी को कहते हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। तो आपको एक तरफ कुआं एक तरफ खाई अगर मिल जाती है तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि चुपचाप खड़े रहो। एक कदम भी इधर या उधर करोगे तो या तो इधर कुएं में गिरोगे या तो खाई में गिरोगे। अब दूसरी बात, ट्रंप साहब ऐसा क्यों करे? देखिए, मैं ट्रंप साहब की बात आप जब कह रहे थे बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने 8 प्लेन का नया हिसाब नहीं किया। परसों तक वो 7 प्लेन कह रहे थे, आज उन्होंने कहा कि एक 8वां प्लेन भी था जो कि क्षतिग्रस्त हो गया। इसका मतलब ट्रंप साहब धीरे धीरे एक एक परत उठा रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि इतनी बड़ी अगर भारत और पाकिस्तान और दूसरी आश्चर्यजनक बात कि ट्रंप साहब बाकी सब युद्धों का नाम ले रहे थे, लेकिन किसी युद्ध का डिटेल या विस्तृत जानकारी नहीं दे रहे थे। सिर्फ भारत पाकिस्तान पर आते ही वो पूरा विस्तृत बता रहे थे। वो कॉन्गो की भी बात कर रहे थे, वो कोसोवो की भी बात कर रहे थे, लेकिन वो एक सेंटेंस में मैंने कॉन्गो निपटा दिया, कोसोवो निपटा दिया। लेकिन भारत पाकिस्तान का आते ही वो पूरा डिटेल्स में चले जाते हैं, जैसे कि उनको सब कुछ अंदर की बात पता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्पष्ट है कि आज के जमाने में जब टेक्नोलॉजी है, आपके फोन पर जब गूगल मैप चल जाता है, सैटेलाइट से आपका फोन का गूगल मैप चल जाता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय की पूरी जानकारी सैटेलाइट द्वारा, अपनी जानकारी अपने उनके स्रोत द्वारा ट्रंप साहब के पास पूरा का पूरा उसका एक्सरे का खाका था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रंप साहब ऑपरेशन सिंदूर में एक तरह से महाभारत के संजय थे, जो कि सब चीज वो देख रहे थे। अब वो ये बता रहे हैं, ये पूरा का पूरा स्पष्ट संदेश भारत के प्रधान जी को दिया जा रहा है कि मुझे आप जो नहीं बता रहे हैं अपने लोगों को, वो भी बातें मुझे पता है। हवाई जहाज किसके कितने गिरे, आपके गिरे या पाकिस्तान के गिरे या दोनों का मिला के गिरे, सब कुछ मुझे पता है। यहां तक कि मुझे पता है कि कौन सा गिरा और कौन सा क्षतिग्रस्त हुआ, कौन सा मॉडल आने वाले समय में वो ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन से मॉडल क्षतिग्रस्त हुए, ये भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि कितने क्षतिग्रस्त हुए। तो ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से वो भारत के प्रधान जी के ऊपर एक जबरदस्त अब दबाव ला रहे हैं। वो बार बार उनको बता रहे हैं कि जो आपने 13 फरवरी को मेरे साथ व्हाइट हाउस में बैठ के मेरे साथ सगाई कर ली थी, जिसमें कि आप तेल भी मुझसे लेने वाले थे, मवेशी का चारा भी मुझसे लेने वाले थे, बत्तख का मांस भी लेने वाले थे, सगाई करने के बाद आप तो भाग गए साहब। और सगाई, और आपने लिखा था कि तारीख 31 दिसंबर से पहले हम शादी कर लेंगे, मतलब वो ट्रेड डील हो जाएगा। तो ये ट्रेड डील पर दबाव लाने के लिए, और उनको पता है, ट्रंप साहब को पता है कि मोदी जी का जो 56 इंच का इमेज है, जो विश्व गुरु का इमेज है, हर बार जब ट्रंप कुछ बोलते हैं, ट्रंप भी कोई नासमझ व्यक्ति नहीं है, ट्रंप समझदार हैं, उनको भी पता है कि बार बार बोलेंगे तो एक तरह से हास्यास्पद भी हो जाएगा कि ये ट्रंप साहब बार बार रोज सुबह उठ के एक ही चीज क्यों बोलते हैं। लेकिन उनको पता है कि उनके लिए भले हास्यास्पद हो, लेकिन वो हर बार बोलते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री जी की जो विश्व गुरु और 56 इंच की छवि है, वो और धूमिल होते चली जाती है। ये रायता समेटने के बदले रायते पर रोज एक बार नया छौंक लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ट्रंप साहब को मोदी जी का इमेज जो है वो लार्जर देन लाइफ है। मोदी जी जो है उनसे उससे बड़ा उनका इमेज है। उनके इमेज को ये डैमेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इनके इमेज का अगर हम डर दिखाएंगे तो ये प्रेशर में आके ट्रेड डील पर सिग्नेचर कर देंगे। हालांकि मेरा मानना है कि ट्रेड डील पर सिग्नेचर हो चुका है, सिर्फ उसको ऑपरेशनलाइज होना है, क्योंकि आप किसी से सगाई कर लिए हैं, उसके बाद आप शादी से भाग नहीं सकते हैं। भले तारीख 2-4 दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन 13 फरवरी को भारत के प्रधान जी और अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में बैठ के कॉम्पैक्ट नाम का जब उन्होंने समझौता किया, जो कि व्हाइट हाउस के भी वेबसाइट पर है, भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन के भी वेबसाइट पर है, उसमें पैरा नंबर 30 या 33 पैरा का वो कागज है, उसमें भारत के प्रधान जी ने हस्ताक्षर कर दिया है कि अमेरिका भारत को सबसे बड़ा तेल का निर्यातक बनेगा, अमेरिका से भारत मवेशी का चारा आएगा,
अमेरिका से भारत बत्तख का मांस आएगा। आप ये सब बातें अगर लिख चुके हैं तो उसको आपको ऑपरेशनलाइज आप नहीं कर रहे हैं, आप मुंह छुपा के भाग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ट्रंप साहब केवल और केवल ये संदेश देना चाह रहे हैं, ये जो पूरा ये 56 बार ये जो बार बार बोल रहे हैं, ये दुनिया को नहीं बोल रहे हैं, उनको भी पता है दुनिया देखेगी तो हंसेगी। वो केवल और केवल हमारे प्रधान जी को मैसेज है कि आप मुझसे मुंह नहीं चुरा सकते, मुझे आपके अंदर के खाने की सारी बातें पता है। ऑपरेशन सिंदूर में भले मैं शामिल नहीं था, लेकिन संजय की तरह मुझे सब कुछ घटनाक्रम पता है। आप छुपा रहे हैं ये भी हमें पता है, इसीलिए मैं धीरे धीरे उघाड़ना अगर शुरू करूंगा तो आपके लिए दिक्कत आएगी, और ऑलरेडी दिक्कत आ चुकी है। 56 इंच का अगर शेर है और भाजपा का अगर कहना है कि पीओके और अखंड भारत हमारा है, तो आप सीज फायर क्यों माने? दूसरी बात, आप अगर विश्व गुरु हैं तो ट्रंप से आप मुंह क्यों चुरा रहे हैं? ये दोनों बातें अपने आप में बताती हैं कि भारत के प्रधान जी बहुत ज्यादा प्रेशर में ट्रंप साहब के आए हुए हैं, और ट्रंप साहब उस जानते हैं कि वो प्रेशर में आए हुए हैं, वो प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं। इसका नतीजा बिहार के चुनाव में होगा ही होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि भाजपा ऑपरेशन सिंदूर को ही तो बिहार में बेचने की कोशिश कर रही है कि हम तो बहुत बड़े 30 मार खा हैं, और ट्रंप साहब बता रहे हैं कि आप भीगी बिल्ली हैं। यही तो अंतर आ जा रहा है। ट्रंप बार बार कहते हैं वो डील मेकर है, और डील मेकर को ये पता होता है कि किसके पास कौन से पत्ते हैं। उनको इस बात का एहसास है कि मिस्टर मोदी के पास पत्ते जीरो हैं, किसी भी तरीके के पत्ते नहीं है। तो मोदी साहब इसी वजह से खामोश बैठे हुए हैं। खामोश इसलिए बैठे हुए कि उनको डर है कि उनकी ये बात जग जाहिर हो जाएगी, उनके पास कोई पत्ते नहीं है। यहाँ पर दिखाते तो हैं कि सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ संभाल लेंगे, और 56 इंच का सीना बार बार हमारे मित्र कह रहे हैं, वो अपने आप में पर्याप्त है। ट्रंप भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है उनसे। ट्रंप ने उनकी तारीफ भी करी है, तारीफ होने के बाद भी उनके ऊपर कई सारे आरोप लगा दिए। तो मुझे लगता है कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक ट्रंप ये तैयार नहीं हो जाते हैं कि जितना उनको निकालना था इनसे निकाल लिया। और हमको देखिए कुछ ये भी नहीं पता क्या क्या डीलें हो रही हैं। एक इस बीच में बातचीत के बीच में इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस ट्रीटी हुई, उसका तो आपने कभी जिक्र नहीं करा। उस डिफेंस ट्रीटी इज़ वेरी वन साइडेड, हिंदुस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होता। यू शुड आस्क द जनरल, ही विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैज टेकन प्लेस इन द डिफेंस ट्रीटी। प्रेसिडेंट ट्रंप का इसमें रोल है। उनके लिए ये 8-9 पीस डील्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो सीज फायर जो पीस का डील है वो भारत और इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि बोथ न्यूक्लियर पावर्स, अब बोस्निया और कॉन्गो और थाईलैंड, कैम्बोडिया वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। तो व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप इज ट्राइंग टू प्रूव कि उन्होंने एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को रोका है। प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के नजदीक नहीं जा रहे। ही इज अवॉइडिंग ट्रंप। अभी आसियान का जो मीट हुआ था वहां नहीं गए आप, वहां आप जयशंकर को, और ये आप देखेंगे कि ये जगह जगह में उनको अवॉइड करने की कोशिश, क्योंकि ट्रंप उनसे ये मुंह से कहलवा देंगे अगर इनका भेंट कहीं हो गया कि मैंने सीज फायर करवाया माय फ्रेंड, तो वो तो नहीं कह सकते कि नो यू डिड नॉट। कैसे कहेंगे वो? इंग्लिश और हिंदी में भी नहीं कह सकते। छोटी सी बात, क्योंकि सबको मालूम है वी हैव लॉस्ट एयरक्राफ्ट, वी हैव नॉट वन दिस वॉर, क्योंकि इट इज ऑफ सिंदूर पॉज पर है। ये तो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉन्फ्लिक्ट है। कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ, 300 किलोमीटर दूर रहे, और हवाई जहाज एयर टू एयर एंगेजमेंट, यानी कि जो हमारी एयरफोर्स है उसने कोई एयर टू एयर एंगेजमेंट में एक हवाई जहाज नहीं गिराया, बल्कि पाकिस्तान ने एयर टू एयर एंगेजमेंट में हमारे हवाई जहाज गिराए, जिसके बारे में सीडीएस कह चुका है वी मेड मिस्टेक्स, और अहदेदार कह चुके हैं वी हैव हैड लॉसेस। सो ये चुप्पी इज कॉस्टिंग द कंट्री, क्योंकि ट्रंप साहब इसको नहीं छोड़ेंगे।
आने वाले समय में मुझे आश्चर्य नहीं होगा वो और ज्यादा हिंदुस्तानी क्या कहते हैं घुसपैठिया या अवैध नागरिकों को बेड़ियों में भेजकर, बेड़ी में और ज्यादा लोगों को भेजकर अपनी खुन्नस निकालेंगे, प्रधान जी की फजीहत और ज्यादा करेंगे